आप सभी को आचार्य सुरभिराज की ओर से नमस्कार। आज मैं आदि सृष्टि के निर्माण की कथा में भाग 9 में गालव ऋषि का जन्म कथा सुनाने जा रही हूँ। विश्वामित्र अपनी स्त्री की धरोहर के रूप में उसी राज्य में छोड़ सागरा नृप नामक स्थान पर तप को गए हुए थे। कुटुंब के पोषण व जीविका के लिए बाद में उनकी स्त्री अपने औरस मंझले लड़के को पशु की भांति गले में रस्सी बांधकर उसे बेचने ले जा रही थी। तब इस सत्यव्रत ने विश्वामित्र का कृपा पात्र बनने के उद्देश्य से उस पुत्र को छुड़ा लिया और विश्वामित्र के कुटुंब का पालन पोषण करने लगा। हे राजन, विश्वामित्र का वह मंझला पुत्र गले में रस्सी बांधे जाने के कारण गालव कहा गया। बाद में गालव तप करके महर्षि बना। हे राजन, वशिष्ठ इक्ष्वाकुवंशियों के धर्म व राजगुरु थे। सत्यव्रत को त्यागे जाने पर वशिष्ठ ने त्रयायरुण को रोका ना था, बल्कि प्रोत्साहित ही किया था। इस कारण सत्यव्रत से रुष्ट था। वह विश्वामित्र को अपना गुरु बनाकर वशिष्ठ को नीचा दिखाना चाहता था। इसलिए उसने विश्वामित्र के कुटुंब का भरण पोषण का कार्य संभाल लिया था। फिर वह 12 वर्षों तक तप के लिए वन को चला गया। तब राजा न होने से और राजगुरु के कर्तव्य पालन के लिए वशिष्ठ ने ही सत्यव्रत के पिता के राज्य का संचालन संभाल लिया था। एक दिन वशिष्ठ की गाय सत्यव्रत के आश्रम की ओर घास चरती हुई आ पहुंची। सत्यव्रत ने वशिष्ठ को अपना मित्र बनाने के लिए गाय को पहचान लिया। वशिष्ठ की गाय को सत्यव्रत ने मार डाला। उस गाय का मांस न केवल उसने खुद खाया, बल्कि अपने साथ रह रहे विश्वामित्र के कुटुंब को भी खिलाया, क्योंकि वह वशिष्ठ से रुष्ट था। किंतु इस घटना का जब वशिष्ठ को पता चला तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। दूसरे को ब्याही जाने वाली कन्या का अपहरण, गो हत्या तथा गो मांस का भक्षण, ये 3 वेद विरुद्ध कार्य करने के कारण वशिष्ठ ने सत्यव्रत को त्रिशंकु हो जाने का श्राप दिया। त्रिशंकु का अर्थ है 3 दोषों या 3 कोनों कांटों वाला। हे राजन, विश्वामित्र जब तप करके लौटे और उन्हें त्रिशंकु सत्यव्रत द्वारा अपने कुटुंब के भरण पोषण का समाचार प्राप्त हुआ तो उन्होंने त्रिशंकु से वर मांगने को कहा। तब त्रिशंकु ने वशिष्ठ के शाप से 3 कोनों वाले हो चुके अपने शापग्रस्त शरीर को पिता के श्राप से चंडालों के साथ रहने से अपवित्र भी हो चुका था के साथ ही स्वर्ग जाने का वर विश्वामित्र से मांगा। तब विश्वामित्र ने ऐसा ही किया। कुछ पुराणों के अनुसार इंद्र आदि देवताओं ने त्रिशंकु को पाप शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश ना दिया और विश्वामित्र उसे तपोबल से ऊपर उठाते रहे, अतः वह बीच में ही लटक गया। तब विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए ऊर्जा स्थान पर नए स्वर्ग की सृष्टि कर दी थी। हे राजन, सत्यरथा केकय वंश की थी। उसके निष्पाप पुत्र हरिश्चंद्र को तब राज्य सौंपा गया। हरिश्चंद्र ने अपने एक पुत्र रोहित के नाम पर रोहितपुरी बसाई थी। यह हरिश्चंद्र सम्राट हुए। पुराणों में इनकी सत्यवादिता, दान, तप तथा वचन पालन की अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं। कालांतर में रोहित का पुत्र हरित, पौत्र चंचु तथा पपौत्र विजय व सुदेव हुए। विजय ने संपूर्ण क्षत्रियों को जीता। विजय के पूर्व रुरुक, पौत्र वक्र तथा प्रपौत्र बाहु हुए। बाहु धर्म पालन और वीरता में परिपूर्ण ना थे, अतः हेह वंशी ताल जंगा क्षत्रियों ने शक, दवन, कंबोज, पारद व पहलवों को साथ लेकर बाहु को राज्य से उतार दिया। राज्य से निष्कासित बाहु पत्नी सहित और ऋषि के आश्रम पर चला गया। वहां पैदा हुआ उसका पुत्र विष के साथ उत्पन्न होने के कारण सगर कहलाया। सगर महापराक्रमी और अप्रतिम धनुर्धर हुआ। उसने बाद में हेयवंशियों तथा
उनके सहयोगियों को पराजित कर पिता का राज्य पुनः अपने अधिकार में ले लिया। सगर की उत्पत्ति की कथा। राजा जन्मेजय द्वारा विष सहित उत्पन्न होने वाले बाहु के पुत्र सागर का वृत्तांत जानने की इच्छा पर ऋषि वैशंपायन ने इस प्रकार कहा, हे राजन, पहले कह आया हूँ कि हे वंशियों ने बाहु का राज्य छीन लिया था। तब उसने और ऋषि के आश्रम में आश्रय लिया था। उस समय यदुवंश की कन्या जो बाहु की पत्नी भी थी उसके पीछे चली गई थी, किंतु उसकी सोच ने उसके गर्भवती होने के कारण उसे ईर्ष्या के कारण विषपान करा दिया था। वह चाहती थी कि विष के प्रभाव से रानी का गर्भ नष्ट हो जाए, किंतु ईश्वर की कृपा से ऐसा ना हुआ। और वंशी ऋषि के आश्रम में बाहु की मृत्यु हो जाने पर उसकी पति ने सती होना चाहा, किंतु उसके गर्भवती होने के कारण और ऋषि ने उसे रोक दिया। समय आने पर और के आश्रम में बाहु की पत्नी को प्रसव हुआ। प्रसव में शिशु विष में लिपटा हुआ निकला, अतः गर्भ यानी विष के साथ उत्पन्न होने के कारण वह बालक सगर कहलाया। अन्यथा बाहु का पराक्रमी और महातेजस्वी पुत्र होने के कारण उसका नाम महाबाहु था। और ऋषि के आश्रम में ही समगर को वेद तथा शास्त्रों की शिक्षा दी और देवताओं के द्वारा भी दुस्सह आग्नेयास्त्र उसे दिया। अस्त्र बल से युक्त होकर समगर ने हे वंशियों पर आक्रमण कर दिया, उन्हें पराजित करके अपना राज्य वापस लिया। हे वंशीय आदि वे सभी पराजित राजा तब वशिष्ठ की शरण में चले गए। वशिष्ठ ने शरणागत की रक्षा को कर्तव्य जान उनका पीछा करने वाले सगर को वध से रोक दिया। तब सगर ने वशिष्ठ का सम्मान कर उनका वध तो नहीं किया, किंतु दंड स्वरूप उनके केशों का मुंडन कर उन्हें क्षात्र धर्म से अलग कर दिया। हे राजन, आसपास की भूमि जीतकर सम्राट बनने के बाद चक्रवर्ती बनने के लिए सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। दक्षिण दिशा में जाते हुए समुद्र के किनारे इंद्र ने यज्ञ के अश्व का अपहरण कर लिया, किंतु उस अश्व की रक्षा में स्वयं महापराक्रमी सगर को देखकर इंद्र ने वह अश्व पृथ्वी में छिपा दिया। सगर ने अपने 60,000 एक पराक्रमी पुत्रों को भूमि खोदकर अश्व ढूंढ निकालने को कहा। भूमि खोदे जाने पर भीतर महासमुद्र में कपिल मुनि की योग निद्रा भंग हो गई। कपिल मुनि के क्रोध में नेत्र खुले तो सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए। वंश वृद्धि के लिए भरकेतु, सुकेतु, धर्मस्थ व पंच जन ये 4 पुत्र ही शेष रह गए। तब भगवान विष्णु ने सगर को वर देते हुए कहा कि उसके आदेश पर भूमि खोदे जाने पर निकलने के कारण समुद्र को आगे सगर कहा जाएगा और सागर का पुत्र कहा जाएगा, तथा इक्ष्वाकु का वंश अक्षय व अमर कीर्ति वाला होगा। बाद में सगर को यज्ञ का अश्व भी पृथ्वी से मिल गया और उसका अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। बाद में सगर के परपौत्र भगीरथ ने गंगा को भूमि पर लाकर सगर के 59,997 पुत्रों का उद्धार किया था जो भस्म हो गए थे। आगे की कथा मैं आपको भाग 10 में सुनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।